वेलकम टू ऑल। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। ये कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, एक प्रॉब्लम करके दिखाइए आप। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ओवर x। निकालिए इसको। आपके पास में टाइम है 8:08 8:08 PM। कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। इतने में आपके लिए और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखता हूँ। जिसका भी हो जाए एक बार हैंड रेज कर देना, आंसर कोई नहीं बताएगा। तीन मिनट और है, जिसने नहीं किया है कर लो फटाक से। ऑब्वियस चीज है, ठीक है। जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ऑब्वियस चीज है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही रंजीत, आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे प्लीज। बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? यस, दिख रही है। दिख रही है तो रंजीत शायद आपके ओर से कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। हो गया है क्वेश्चन? किस किस का हो गया, एक बार हैंड रेज करेंगे। 4 लोगों का हुआ है। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 10 लोग हैं टोटल। बाकी 6। जल्दी करो फटाक से। विजेंद्र, प्रियंशी, राखी, शानुमा, विशाल, 5 लोगों का हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ क्या? ठीक है, देखिए। ऑब्वियस चीज है कि जब हम न्यूमरेटर के पास पहुंचते हैं तो न्यूमरेटर कैसा बिहेव रखता है पहले ये देखिए। यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर -1 है, ठीक है।
ये है। ओके। अब आप x को 0 के नजदीक लेकर के जा रहे हो, तो GIF ऑफ x किस तरह का बिहेव रखेगा? मतलब आप पहले तो उसको लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के जाओगे ना, इधर से आप x को लेकर के जाओगे कहाँ? 0 के पास में, ये 0 है आपका, 0 के पास में लेकर के जाओगे, तो इसमें GIF की वैल्यू होती कितनी है बताइए? लेफ्ट साइड में कितनी होती है? -1 -1। तो अगर आप -1 यहाँ पे LHL की वैल्यू निकालना चाहो, तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखेंगे इसको। ठीक है, 0 माइनस GIF ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू, ये GIF ऑफ x जो 0 के नजदीक जा रहा है लेफ्ट साइड से, मतलब वो -1 से बड़ा तो नहीं, वो -1 से भी छोटा तो नहीं होगा ना, बिकॉज बहुत करीब ही नहीं तो होगा ना उसके, बिल्कुल 0 के करीब ही होगा, तो कहीं ना कहीं -1 से और 0 के बीच में होगा। तो -1 से 0 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कितना होता है? -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -1/x। जब आप x को 0 के करीब लेकर के जाओगे, तो -1/x किस ओर चला जाएगा? माइनस ऑफ इंफिनिटी की ओर चला जाएगा। यस सर ठीक है। इसी तरह से जब आप आर एच एल की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब राइट हैंड साइड से आप 0 के नजदीक आ रहे हो, 0 के नजदीक आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, तो 0 से 1 के बीच में जो आपका फंक्शन होता है वो कितना होता है? 0 जीरो होता है। जीरो होता है। ठीक है। तो यहाँ ठीक पर है। जब हम तो वैल्यू यहाँ निकालें, पर जब हम वैल्यू निकालें, आवाज रिपीट कर रही है प्लीज आवाज म्यूट। रिपीट कर रही है। थैंक यू। ओके, तो यहाँ से जब हम GIF ऑफ x ओवर x जब हम यहाँ से देखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/x। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो तो 0 को अप्रोच कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट की ओर चली गई इस तरह से। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट की ओर चली गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज वन साइडेड लिमिट आर डिफरेंट। ठीक है, गॉट इट। एक क्वेश्चन और करिए, कुछ इस ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपको ऑब्वियस लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग मैंने जैसा कि बताया आपको, इन्हीं क्वेश्चंस से कीजिए, देन फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। x टेंडिंग टू 3 GIF ऑफ x माइनस x ओवर 3, कीजिए ये वाला क्वेश्चन। आपके पास में टाइम देता हूं मैं 4 मिनट का, तो 8:15 PM तक कीजिए। हेलो यस। आंसर भैया, नहीं यहाँ पे बताना है, आंसर नहीं बोलना है आपको। नहीं यस नहीं बोलिए। आंसर नहीं बता रहे। यहाँ हाँ। पे GIF ऑफ x माइनस क्या लिखे हैं? अरे रुको 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 रुको, यही जी समझ आई नहीं एफ आ रहा है। हाँ हाँ, रुको रुको भाई रुको, हो जाती है गलती, मेरा ध्यान बुक में था। GIF ऑफ x माइनस GIF ऑफ x ओवर 3, इस तरह से ये ब्रैकेट है। ओके, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। डन, नाइस। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आर्यन। रंजीत आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, आपके साइड से ही कुछ ना कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं।
नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, सही है। आज तो हमारे इधर बारिश आ गई, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। शहनुमा डन। ठीक है, जिस जिसका भी हो जाए हैंड रेज करके या फिर डन लिख करके बता दें। यहाँ पे 8:15 पे इसको सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं। रंजीत, आपके पास में अगर बुक है तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में देख लेना इसको। या फिर यहाँ पर बोल करके कोई एक बार यहाँ पे कमेंट में लिख के दे दो उनको। एक मिनट और आपके पास। वाओ, ग्रेट। थैंक यू अंजलि, थैंक यू प्रियांशी। आप लोग सपोर्टिव तो हो काफी। ठीक है, 15 हो गए। आप अपने आंसर्स बता सकते हैं, प्लीज। आंसर्स बताइए अपने। 4/3 आया है। अरे भाई LHL साहब, और गलत है, गलत है। 2। LHL गलत है आपका। RHL सही है। RHL और LHL दोनों ही दो किसके आए हैं? भैया मेरा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है। मेरा लिमिट भी ही लिमिट एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर। कर रहा है। LHS 1 है और RHS 2 है। ओहो, LHL में प्रॉब्लम क्या आ LHL रही में है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर 1 आई है तो। सहनुमा, आपसे सहनुमा, आपसे देखो, एक देखो, बार म्यूट करो। एक बार म्यूट करो। हाँ, 10 बजे जो कॉल हुई थी उसमें TIFR के बारे में ही बताया था हमने, है ना, कि क्या आपको करना है क्या नहीं। तो वहां पे एक बार कोई ग्रुप में एक बार डिटेल में बता देगा कोई, आप में से अगर कोई हो उस TIFR वाले ग्रुप में, तो एक बार डिटेल में एक बार बता दो यहाँ पर क्या कॉल में क्या बताया गया था। देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, आपको पहुंचना कहाँ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ओवर 3 को माइनस किया जा रहा है, और x जो है वो अप्रोच कर रहा है 3 को। x 3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब x 3 की ओर जा रहा है, माइनस की ओर से भी, मतलब नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से भी, और x जा रहा है 3 के पास में पॉजिटिव साइड से भी। अब लेफ्ट हैंड साइड में मान लो कि अगर आपकी कोई वैल्यू l आ रही है और राइट हैंड साइड में भी वैल्यू l आ रही है, तो तब हम क्या बोल देंगे कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है ना। अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज का तो पता होना चाहिए ना, कि वैल्यू क्या कैसी आएंगी, उस फंक्शन की वैल्यू कैसी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि फंक्शन जो है f ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस GIF ऑफ x ओवर 3। ठीक है, अब इस फंक्शन का डोमेन आप बता सकते हो? डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन बता सकते हो? भाई, GIF का डोमेन क्या होता है? पढ़ा होगा ना, फंक्शंस तो पढ़ रखे होंगे आपने। बताओ। इंटीजर्स। इंटीजर्स? किसने कहा इंटीजर्स? रियल नंबर नहीं हो सकता क्या? अरे भैया, अरे भैया, GIF का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, क्योंकि आपको मिलता इंटीजर मिलता है। इंटीजर है। यस सर।
डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन होता है। Yes. गॉट इट? चैनू आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप कोई ईयरफोन वगैरह लेकर के बैठो या तो, क्योंकि जैसे ही आप अनम्यूट करते हो ना आवाज गूंज जाती है, मेरी आवाज वापस से ही मुझे सुनाई देती है, फिर काफी प्रॉब्लम होती है बाकियों को भी। तो ट्राई कीजिए अगर कुछ मिल जाता है तो आपको। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या होगा? रियल नंबर। गॉट इट? अब हम इस फंक्शन की जो लिमिट है वो लिमिट x टेंडिंग टू 3 के नजदीक देखना चाहते हैं f ऑफ x, यही तो हम देखना चाहते हैं। नेचर, इस फंक्शन का नेचर कैसा है जब हम x को 3 के पास में लेकर के जा रहे हैं, इनपुट को जब हम 3 के पास में लेकर के जा रहे हैं तो इस फंक्शन का नेचर कैसा है? अब ये फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है इस पर, मतलब gif ऑफ x पर और gif ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ x पर। गॉट इट? इन दोनों पर डिपेंड करता है। बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब हम सबसे पहले तो x की वैल्यू देखते हैं, gif ऑफ x की वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू आपको 2 से और 3 के बीच में कितनी मिलने वाली है? देखो, अब यहां पर आप 3 के नजदीक जाओगे ना, तो यहां पर क्या है? 4 है, यहां पर क्या है? 2 है। तो आप 2 से 3 के नजदीक जाओगे, 4 से 3 के नजदीक जाओगे, तो मतलब 3 के नजदीक आप जब जाओगे तो कहीं ना कहीं अगर आप राइट हैंड साइड से जा रहे हो तो 3 और 4 के बीच में से ही तो जा रहे हो ना। अगर आप राइट हैंड साइड से 3 के नजदीक जा रहे हो तो आप 3 और 4 के बीच में से ही तो जा रहे हो नजदीक। बोलिए। ठीक है, Yes. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो 2 और 3 के बीच में से ही तो जा रहे हो ना भाई। ओके, अब हम क्या Yes. करेंगे, हम 2 से 3 के बीच में फंक्शन कैसा बिहेव रखता है और 3 से 4 के बीच में फंक्शन कैसा बिहेव रखता है, ये जानने की कोशिश यहां पर हम करेंगे। गॉट इट? यस ठीक है, सर। तो 2 से 3 के बीच में फंक्शन कैसा आएगा? 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, बताएंगे कोई? 2. 2 होगा। 2 2 इफ 2 कोमा इफ 2 से और 3 के बीच में है। ठीक है, अब 3 पर और 3 से बड़ा, मतलब 4 से छोटा और 3 या 3 से बड़ा, तो उसमें फंक्शन कैसा बिहेव रखेगा? 3 आ जाएगा। इफ 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो सकता है x, या फिर 4 से उसको छोटा होना चाहिए। गॉट इट? Yes, sir. गॉट इट, ओके। Yes, sir. नाउ अब हम इंटरेस्टेड हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ x, मतलब x ओवर 3। इसकी वैल्यू और हम देख लेते हैं। देखो, तो x ओवर 3 की जो वैल्यू है जब आप ये देखोगे तो ये वैल्यू आप जब 0 से 3 की और 0 से 3 में जब आप देखते हो, देखो इसी को और एक्सटेंड कर देते हैं हम। मान लो यहां पर हमने इसको एक्सटेंड, क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब 0 से लेकर के 3 तक अगर हम कोई भी यहां पर वैल्यू रख देते हैं, 0 से लेकर के 3 तक कोई भी वैल्यू रख देते हैं, लेकिन 3 नहीं रखते हैं, 3 से छोटा ही रहता है। समझने की कोशिश करना, 0 से 3 तक कोई भी वैल्यू x की आप रख देते हो, 3 नहीं रखते हो, 3 रखते ही तो क्या बन जाएगा, यहां पर 1 बन जाएगा। समझने की कोशिश करना है इसको, 3 जैसे ही आप रखोगे तो Yes, ये 1 sir. बन जाएगा। 3 नहीं रखोगे, 3 से छोटा ही रखोगे तो ये कुछ छोटा ओवर 3 ऐसा कुछ बनेगा, मतलब समथिंग लेस देन 3 ओवर 3, इस टाइप का कुछ बनेगा। और हमेशा जब ऐसा बनेगा तो इसकी वैल्यू जो है कितनी रहेगी, 0 से लेकर के 3 के बीच में? 0 0 रहेगी हमेशा। इफ 0 से लेकर के x की वैल्यू 3 तक अगर हम यहां पर लेते हैं। गॉट इट है? सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ऊपर 2 लेस देन x लेस देन 3 किया तो x अपॉन 3 डाल देंगे तो 2 अपॉन 3 इज लेस देन x अपॉन 3 लेस देन 1.
ऐसा भी कर सकते तो हैं, डायरेक्टली बट देखो समझ बात, जाएगा कि जीरो हाँ ही ये आएगा। बात भी सही है आपकी, बट देखो बात ये है ना कि इस तरह से करके हम और एक्सटेंड तरीके से इसको समझ सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में भी अगर कोई वैल्यू ले लेता है, अपॉन में 3 आ जाता है, तो उसकी वैल्यू भी हमें 0 ही मिलने वाली है। ऐसा लिखते हो तो आप डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, आप बता नहीं पाओगे ना उससे। अभी देखो, अभी उसका रीजन भी देखते हैं, आपने बोला ना उसका रीजन अभी बताते हैं, देखो ठीक है। तो अभी 0 से 3 के बीच में अगर x की वैल्यू ली जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x/3 के जीरो। जगह 0 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 से लेकर के 6 के बीच में इसकी वैल्यू लेते हैं, 3 से लेकर के 6 के बीच में वैल्यू लेते हैं, देन फिर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, बताओ। अरे भाई 3 से स्टार्ट करोगे सिक्स आप, आएगा। कितनी आएगी, 6, 6/3 कितना, 2, 2 से तो कम ही रहेगा हाँ ना हमेशा ही, तो हाँ 3 हाँ। 6 तो आप ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी तो चाहिए, इफ आप 3 से लेकर के और 6 तक आप यहाँ पर लेते हो तो क्या वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, बताओ। 1। तो हमने वही तो बोला, x/3 करके हम डायरेक्टली मतलब बिना कंफ्यूजन के लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आपका पॉइंट बताते हैं, देखो ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 1 आ गया। अब इसको और प्रिसाइज हम अगर करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमें फिर से मिल जाएगी कितनी, 0, इफ x की वैल्यू जो है 2 से लेकर के और 3 के बीच में होगी। तो इसको और प्रिसाइज करेंगे हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इफ x की वैल्यू जो है 3 से लेकर के कहां तक, बोलिए, 4। 4। 2/3 लेस देन x/3 लेस देन 1 ऐसा बोल रही थी। वही बात है ना, मतलब अल्टीमेटली हमने तो यही बोल दिया ना ये लोग। अब ठीक है, ये प्रेजेंट, ये यहाँ पर हमने और प्रिसाइज कर दिया इसको, और इसको सटीक बना दिया हमने। पहले तो हमने इसका पूरा एक्सटेंशन देखा था कि कहां से कहां तक ये वैल्यू 0 लेगा, कहां से कहां तक वैल्यू 1 लेगा। अब हमने और प्रिसाइज कर दिया इसको, यस। अभी ठीक है। अभी हाँ हम हाँ अगर 2 से 3 के बीच में बात करें तो GIF ऑफ x अपनी वैल्यू 2 लेगा, लेकिन यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, बोलिए भाई। अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू लिखूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इफ x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो यहाँ पर 2 है पहले में और दूसरे में कितनी है, 0, मतलब 2 ही आ रही है, हाँ जी। ठीक है। यस। अब हम यहां से फिर से हमारा f ऑफ x लिखना चाहते हैं, जहां पर इफ x की जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी हो और 4 से क्या हो, छोटी हो। तो 3 से बड़ी और 4 से छोटी के लिए यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, 3, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1, लिख दो। 3 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2। गॉट इट, गॉट इट। नाउ अगेन आप आ जाइए ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 2 है। 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितनी है, 2 फंक्शन की। 2। 3 से 4 के बीच में भी कितनी वैल्यू है, 2। तो जैसे जैसे x जो है वो अप्रोच करेगा 3 को लेफ्ट हैंड साइड से, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। फंक्शन किसको अप्रोच कर जाएगा, 2 को अप्रोच कर जाएगा। वैसे ही 3 को जब x अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, तो वापस से फंक्शन जो है किसको अप्रोच कर जाएगा, 2 को ही अप्रोच कर जाएगा। यस सर। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, मैंने जस्ट बताया आपको, समझ जाओ। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 2।
एंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट कितनी हो जाएगी फिर उसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये चीज समझ में आई अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन किस किस को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया कि कभी भी पूछ लो भूलेंगे नहीं। कितने लोग ऐसे? यस सर। गॉट इट? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक सेकंड रुकिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से किसी लिमिट को डिस्प्रूव करना हो तो आप कर सकते हो? ट्राई करोगे? यस। ठीक है, यस। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते हैं, बट आपको काफी हेल्प आपकी काफी हेल्प हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं, ताकि आप कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो आप कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर सको। तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x साइन x, ये आपको डज नॉट एग्जिस्ट बताना है इन आर स्टार। यहाँ पे आर स्टार क्या है, एक सेकंड। आर में से कुछ तो घट रहा है यहाँ पे, जीरो ही घटता है ना आर जीरो स्टार। जीरो पर जीरो का मतलब नहीं। जीरो। भाई क्वेश्चन रिपीट करना। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x साइन x डज नॉट एग्जिस्ट इन आर स्टार। एक मिनट रुको, मैं आर स्टार देख के बताता हूँ यहाँ पे क्या है। आर में से जब जीरो चला जाता है तो उसको आर स्टार बोल देते हैं, है ना, जनरली ऐसा ही होता है। पर यहाँ पे जीरो निकाला क्यों, कोई रीजन बताएगा? जीरो को यहाँ पर हटाया क्यों? एक्स जीरो पे तो ये जीरो ही हो जाएगा, साइन जीरो और एक्स भी जीरो। भाई साइन 1/x होगा आई थिंक, इसलिए जीरो हुआ है। नहीं, साइन 1/x नहीं है, ये है तो साइन x ही, बट देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आर स्टार की वैल्यू, मतलब आर स्टार ही क्यों लिया है, बस यही एक छोटा सा रीजन है। ठीक है, आर में से जीरो ही चला गया तभी उसको आर स्टार बोलेंगे, बट ऐसा क्यों है उसका रीजन मैं भी ढूंढ रहा हूँ। 2 मिनट कीजिए, आप इतने कीजिए इस क्वेश्चन को। आर स्टार मतलब आर में से जीरो क्रॉस चला हो जाए। जाएगा, जीरो क्रॉस जीरो हो जाएगा, इसके लिए किया है। कीजिए, आप कीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, बताता हूँ आपको। वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, इसीलिए माइनस जीरो कर दिया हमने। डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना है। यस, राखी से भाई।
जिसका हो जाए एक बार बता देना। किसी का हुआ अभी तक? डन आर्यन, सही है। इन्फिनिटी पे करना है ना डिस्प्रूव? यस। कीजिए फिर। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, शायद आपका पता हो, आई डोंट नो। जब हम लिमिट, एक बार बताना मुझे, है ना, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप में से कितनों को पता है। जब हम लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी को x टेंडिंग y टेंडिंग टू 0 प्लस में चेंज कर देते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। ऐसा कुछ आपको पता है कॉन्सेप्ट के बारे में? हाँ, जी वो भाई। लिमिट में होता है ना, जैसे 1+1/n का पावर में n, तो इंफिनिटी पे e बनता है, तो वो रेसिप्रोकल करेंगे तो n टेंस टू 0 पे 1+n पावर में 1/n, तो वो भी e हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है लिमिट। ओके ओके ओके, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना। मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार थ्योरम के मतलब इन टर्म्स में लिखवा दूंगा, तो आप कर लेना, ठीक है? लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा पूरा आपको, ओके कब ओके। माइनस इन्फिनिटी चेंज होता है, कब प्लस इन्फिनिटी चेंज होता है, पूरा आपको लिखवा दूंगा अच्छे से। ओके देन ये वाला क्वेश्चन आप उसी मेथड से कर सकते हो जो अभी आपने बोला। ट्राई करोगे एक बार? रेसिप्रोकल वाला भाई। हाँ, रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल करना है इसमें। हाँ, एक बार करके देखो, एक जी, बार ट्राई करके देखो, क्या पता उससे आ जाए। उससे आ हो रहा जाएगा, है। क्योंकि x को 0 टेंड करेंगे और 1/x और 1/x करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, x को 0 टेंड करोगे तो x का रेसिप्रोकल नहीं लोगे क्या? बोली ना, x टेंड्स टू 0 करेंगे और 1/x लेंगे, साइन 1/x लेंगे तो फिर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? x टेंड टू 0, 1/x, तो वो तो इन्फिनिटी को पहुंच गया ना। और साइन वैसे आपका, चलो ठीक है, साइन को आप बाउंडेड मान लिया, लेकिन दूसरा जीरो थोड़ी बना, लिमिट तो चेंज हो जाती है ना। जैसे अभी इधर x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x इंफिनिटी को जा रहा है, तो हम जब x को 0 टेंड करेंगे तो 1/x भी इंफिनिटी को ही जाएगा, चेंज कुछ नहीं होने वाला है। यही तो कह रहे हो आप? हाँ, यही कह रही हूँ। तो इसको चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं ना हम। हाँ, लिख सकते हैं। तो अब कैसे करोगे इसको, वही तो बात है, आप करो। कर सकते हैं ना, एक्शन को हम 1/n कंसिडर करेंगे जो 0 को जा रहा है, फिर हम इसमें पुट करेंगे तो इंफिनिटी जा रहा है, जो कि अनबाउंडेड हो रहा है, तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। दिवाकर भैया कोई मूवी देख लिए थे क्या आज? यार एक चीज और बताओ मुझे आप, कि यहाँ पर आर स्टार इस वजह से लिया है क्या कि यहाँ पर हम डोमेन में एक्स मतलब जीरो नहीं ले सकते? हाँ, नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव कराना है, तो फिर
जीरो पे तो एग्जिस्ट कर ही रहा है लिमिट, इस वजह से। बट वैसे तो वो हर रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा। हमें तो इन्फिनिटी पे देखना है ना, ढूंढो इसका रीजन, ढूंढो क्या हो सकता है। आर स्टार का मतलब आर स्टार अगर कह रहे हैं कि जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस हिसाब से तो वो हर रियल नंबर पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आर स्टार मुझे भी समझ नहीं आया। एक मिनट रुको, मैं इस आर स्टार का अभी इलाज ढूंढ लेता हूँ। इतने आप ये वाला क्वेश्चन करो, छोड़ो आर स्टार को, मैं बता दूंगा आपको देख के अभी। आर्यन, आर्यन त्रिपाठी, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बता देंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कैसे करेंगे, एक बार वो वाला मेथड देख लो। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। रेसिप्रोकल वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी लिखवा दूंगा, रेसिप्रोकल वाला भी देख लेना। पहले एक बार सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से देखना, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से इसको कैसे करें। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये फंक्शन को एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ओके, लेट अस कंसीडर एक्स एन सीक्वेंस। अगर हम एक्स एन सीक्वेंस कंसीडर करें, ठीक है, जिसकी nth टर्म है, क्या है, सीक्वेंस की nth टर्म ही लिख रहा हूं डायरेक्ट में, अब देख लो, पाई ओवर 2 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो भाई हर साइन पाई बाय 2 प्लस 2n पाई टाइप कहां पहुंच जाता है, बताओगे एक बार। अरे पाई बाय 2 के गैप के वाई बाद एक्सिस पे चला जाएगा, कहां पे, वाई एक्सिस पे चला जाएगा। भाई वैल्यू कितनी आएगी वही पूछ रहा हूँ मैं। साइन की हाँ, साइन की 1 1 आएगी। 1 आएगी, हाँ 1 आएगी पक्का। हाँ, 2n पाई पाई बाई 2 पे तो 1 ही आता है। 2n पाई का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। 2n पाई तो मतलब 0 2n इवन पाई हो जाएगा ये तो। बिल्कुल सही है, 1 आएगी। ठीक है, एक सीक्वेंस हमने ये ले लिया, और अब दूसरा सीक्वेंस हम ले लेते हैं yn, उसको हम ले लेते हैं माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, साइन में तो ये -1 दे देगा। -1 दे देगा साइन में, ठीक है। अब यहां से आप जब अपना f ऑफ एक्स एन निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, इस फंक्शन में जब आप रखते हैं तो साइन x की तो वैल्यू डायरेक्ट आपको 1 ही मिल जानी है। बचा कितना, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, बोलिए। यस यस 2n सर। पाई, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर से आता है। जब आप yn सीक्वेंस को उठा करके फंक्शन में रखेंगे, एफ वाई एन की वैल्यू आप निकालेंगे, तो देखो माइनस की वजह से जो साइन है माइनस को बाहर फेंक देगा, मतलब माइनस बाहर आ गया। ये लो भाई, साइन का माइनस, ये टर्म एज इट इज मिल जाएगी बिकॉज ऑफ एक्स, माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। बोलिए, क्लियर है। यस यस सर। बोलो भाई, सही है एकदम। ओके, अब यहां से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई बाय 2 माइनस 2n पाई। ओके, यस सर। ये वैल्यू है वाई, एफ वाई एन की, इसको कर दो, मतलब ब्रैकेट इसमें क्या बोलते हैं, बॉक्स में बंद कर दो इन दोनों को, ठीक है, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दो। और अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कि जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब हम करते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब हम करते हैं तो एक्स एन कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जा इन्फिनिटी रहा है। पर वाई एन कहाँ जा रहा है, माइनस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को, ठीक है। जब हम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें लगाते हैं तो एफ ऑफ एक्स एन कहाँ जा रहा है, प्लस प्लस इन्फिनिटी को, लेकिन एफ ऑफ वाई एन कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो
क्या यहां से सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्प्रूव हो गया? देखो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सन और वाई एन दोनों डाइवर्ज करते हैं प्लस इंफिनिटी को। आपका एक्सन और वाई एन दोनों प्लस इंफिनिटी को डाइवर्ज कर जाते हैं, बट सीक्वेंसेस एफ ऑफ एक्सन और एफ ऑफ वाई एन ये दोनों अलग अलग लिमिट को अप्रोच करते हैं आर स्टार में। मतलब आर स्टार का मतलब यही है कि जीरो नहीं है उसमें, एक प्लस इंफिनिटी को जाता है और दूसरा कहाँ जाता है, माइनस इंफिनिटी को। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे फेल हो गया, इसलिए आपका एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग एन टेंडिंग टू, क्या था ये, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया भाई? कितनों को समझ में आया? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और कीजिए। ठीक है, तो कौची थ्योरम पढ़ी हुई है सबकी? कौची क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है लिमिट्स का? ओके, यस सर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले एक बार देखते हैं, आसान देखते हैं। कुछ थ्योरम से थ्योरम समझा दूं पहले? ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन एक बार मुझे करके दिखा दो। लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cos x over tan x स्क्वायर। करो एक बार, आसान है शायद ये, तो कर लो तो। इसका भी हो जाए एक बार बताना। कहाँ पे लिखे हैं? नहीं दिख रहा? नहीं, अभी को दिखा। दिख गया?
हो जाए जब बता दो। दिवाकर डन। आर्यन डन। आसान है यार ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं आसान। फर्स्ट में LHL क्या आया था भाई, बताना एक बार मुझको। फर्स्ट क्वेश्चन में LHL क्या आया था? फर्स्ट क्वेश्चन में LHL आया था माइनस ऑफ इंफिनिटी। Yes. ओके आर्यन। कितना था भैया? माइनस ऑफ इंफिनिटी। डन हो गया। वाओ यार। अरे वो जीआईएफ वाले में। हाँ GIF वाले में माइनस ऑफ इंफिनिटी। अच्छा अच्छा, आपका नेट चला गया था शायद, है ना? फिर से दिखाऊं एक बार? हाँ एक बार दिखा दीजिए ना, मेरा नेट नहीं था। देख लो, लिख लो एक बार इसको यहाँ से ऐसे। ओके बताऊं अभी, ये वाला बताएं। Yes. अरे ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा वाला एक और था ना, एक और एक्स कौन सा? माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ ये रहा एक्स ये रहा माइनस ये रहा थ्री। ये रहा ये उसमें तो ये। 2 आया ना, उसका LHL तो एग्जिस्ट कर RHL रहा है भाई, दोनों। टू उसका तो आया था एग्जिस्ट कर टू। रहा अच्छा वही दिखा, है। स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो एक बार, थोड़ा दिखा स्क्रीनशॉट ले देते लो। वही। हाँ बस बस, ले लिए? हाँ ले लिए। यहाँ से भी देखना है ये वाला। हाँ एक मिनट, यही तो मैन है। हो गया भैया, ठीक है। हो गया। ये फाइनल सॉल्यूशन। एक मिनट, हो गया। ओके देन। चलिए तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताएंगे एक बार कोई? क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एल हॉस्पिटल पे किया। एल हॉस्पिटल लगेगा, एल, ठीक है। हाँ एल एल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लगाने के बाद में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि फिर लगाएंगे तब। नहीं, फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जब x जो है ना, जब वो 0 के करीब होता है
x जो है जब 0 के करीब होता है तो साइन x और x ये दोनों सेम बिहेवियर रखते हैं, मतलब सेम एक ही लिखा जा सकता है, इनको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। यस सर। ठीक है, और कोस x को किससे अप्रोक्सीमेट करते हैं? 1 से। बोलो भाई, फटाफट बोलो यार। ओके, तो इन हाँ दोनों का cos जब, 1 हाँ ठीक है, तो जब हम tan x की बात करें, tan x, तो उसको किससे अप्रोक्सीमेट करोगे आप? x से। हाँ x sec x की बात करें तो उसको किससे अप्रोक्सीमेट करोगे? 1 से। कोसेक भैया x ये की बात करें, अप्रोक्सीमेट वाला समझ नहीं आता है, कैसे करते हैं? इसको याद करना पड़ता है? नहीं देखो, गई 5 मिनट गई आपकी। देखो इधर, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से आपका साइन का फंक्शन चलता है, राइट। यहां पर आपका यस सर। x फंक्शन आता है। ये फंक्शन कौन सा है आपका? f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ये वाला फंक्शन कौन सा है? y इक्वल टू x। भाई जब आप 0 के नजदीक जा रहे हो तो इसको आप अगर जूम कर दो, ऐसे मैंने जूम कर दिया फुल, देखो, तो यहां पर इस पॉइंट पर y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स, ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब साइन एक्स जो है वो भी x की तरह ही बिहेव करता है, जैसे हम 0 के बहुत नजदीक होते हैं। गॉट इट? यस सर। साइन का समझ में आ गया हो तो बाकी भी मतलब ऐसे ही होता है। कोसेक्स जो है, कोसेक्स देखो, कोसेक्स यहां से चालू होता है ऐसे करके, और यहां पर कहीं आकर के पड़ता है, वो π/2 पे पड़ता है आकर के। तो 0 के जब हम नजदीक जाएंगे तो कोसेक्स कहां जाएगा? 1 को जा रहा है। कोसेक्स को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया किससे? 1 से, जब हम x को 0 के नजदीक ले जा रहे हैं। अभी आई थिंक क्लियर होगा सबको? यस सर। ठीक है, नेट बहुत गया, अब बचोगे नहीं, मतलब हाँ, एक ही बार। ठीक है, देखो इधर देखो, यहां तक हो गया क्लियर? अब आप यहां पर ये बताइए कि जब आपने यहां पर वैल्यू रखी 0 0, तो यहां पर 0 और 0 की फॉर्म बन रही है। आपने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो यहां पर डीएल हॉस्पिटल इसका आप करोगे तो कितना आएगा? 1 ओवर कोस इंटू साइन अपॉन में कुछ टेन स्क्वायर, टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x सेक स्क्वायर है। सेक हाँ 2x आ गया इधर, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? हाँ 10x, 10x ओवर 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 10x को अप्रोक्सीमेट कर दोगे आप x से, सेक x को अप्रोक्सीमेट कर दोगे आप 1 से। अब ऐसे मत बोलना सेक x को कर दिया तो स्क्वायर को भी कैसे करेंगे, ऐसे छोटी मोटी बात नहीं करना आप, ठीक है? समझ गए होगे आप? समझ रहे हो ना भाई? हाँ इसको भैया भी 1 से कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे x ओवर 2x इंटू 1, तो x से x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1/2। एक सेकेंड, माइनस वन बाई -1/2, टू आएगा हाँ -1/2 यार, और cos को ऑब्वियसली डिफरेंशिएट किया यहाँ माइनस पे, साइन यहाँ आएगा ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माइनस आएगा माइनस हाँ साइन एक्स, बिल्कुल आप सही है, ओके, -1/2। तो भैया ये हो गया, देन उसके बाद में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था क्या? log x पावर 1/x हाँ हो गया था। हो गया था, ओके।
हो गया था तो एक चीज बताओ मुझे कि आप सभी ने सैंडविच थ्योरम तो लगाई होगी, क्या एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको दे दूं तो उसको सैंडविच से करके दिखाओगे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है, x टेंडिंग टू 0। यार हो जाएगा छोड़ो ये तो। कोई अटपटा सा प्रॉब्लम देखता हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये था x cos 1/x। आई थिंक हो जाएगा ये तो, है ना? हाँ हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। ओके, इसको छोड़ो आप। ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोबारा से। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। यहां पर आपको निकालना है एल एच एल एंड आर एच एल, ठीक है। और लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0 पर, ठीक है। मतलब आपको एल एच एल की वैल्यू निकालनी है जो कि किसके इक्वल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस आर एच एल जो है इक्वल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। सिग्नम फंक्शन का पता होना जरूरी है लेकिन इसके लिए वाओ ग्रेट। किसका हुआ भाई? एक सेकेंड, ये तो करा चुके आपने पहले भी। कराया था क्या सिग्नम फंक्शन? हाँ हाँ ये करा था। सागर सर भी करा दिए हैं। ओके ओके ओके, ये वाला करा दिया। तो अब आप निकालिए, ठीक है। अगर हो ही गया तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। वैल्यूज तो आपको पता चली गई होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आएगी -1, राइट हैंड लिमिट आएगी 1। क्वेश्चन 5 में 1। ही आप लिख लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1/x। ये वाला हो गया या नहीं? ये वाला ये वाला करो, सेम एल एच एल और आर एच एल लिमिट निकालना। हुआ? हो गया या 0 नहीं बताओ? कल ही तो ये करवाए ना, थे ना। ई पावर 1/x। हाँ इस टाइप का था, इस टाइप का ही था। अरे वो तो लॉग लगा के किए थे। लोग लगा के किए थे वो बात अलग है। अब मैं यहाँ पर करवाए आपको भी हैं इसको। ओके ओके ओके, मैं आपको कह रहा हूँ कि सैंडविच से करो इसको। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL रहेगा। सैंडविच से करो ना, इसको हटाओ एल एच एल आर एच एल, तो सैंडविच से करो। हो गया? वाह यार, डन। तो 0 और इन्फिनिटी किस किस का आ रहा है? 0 तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी? इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कर सकते हो ये वाला? बताने की जरूरत है? कर सकते हैं, ठीक है।
आपके लिए कुछ अटपटा ढूंढ लेना चाहिए मतलब। ठीक है भाई, तो फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। उठा के दे देते हैं कोई ऐसा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए फिर। बाउंडेड इससे मतलब इसको बाउंडेड कैसे किए हो? बताओ भाई, कैसे किए हो बाउंडेड इसको? दिवाकर, इसको बाउंडेड कैसे किए हो बताओ भाई इनको। किसे बाउंडेड किया? अरे सैंडविच से किया है ना आपने ये वाली प्रॉब्लम। सैंडविच से किए हैं तो फिर वही बाउंडेड किससे किए हैं कि लेस आर इक्वल देन इतना इतना, तो फिर एक गया होगा 0 पे, फिर एक गया होगा इन्फिनिटी पे, वो पूछ रहे हैं। आर्यन नहीं, ने मैं चार सैंडविच से ऐसे। नहीं, मैं इसको टेंट करा के किया। ओके ओके। 0 हाँ प्लस इसको एच और डिलीट 0 कर दो। माइनस एच लेके किया मैं हाँ सैंडविच वही। में। तो वो तो बोल रहे हैं उससे नहीं करना है सर, तो इसीलिए ना उसको। अरे इसको बाउंड कैसे दिखाएंगे, बाउंड नहीं होगा इससे। बताओ भाई, बाउंड कैसे दिखाओगे? जब खुद ही वो अनबाउंडेड है सैंडविच तो थ्योरम जो है बाउंड वो करेंगे फाइनाइट कैसे? लिमिट दिखाने के लिए करेंगे ना। क्या कह रहे हो? सैंडविच सैंडविच थ्योरम की कंडीशन होती है ना कि एफ(x) और जी(x), एच(x) तीन फंक्शन अगर लेते हैं तो एफ(x) भी कोई एक लिमिट को टेंड करना चाहिए और जी(x) और एच(x) भी लिमिट एक फिक्स लिमिट को टेंड करना चाहिए। तो ये तो किसी लिमिट को जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। तो बीच वाला जो सैंडविच होता है तो इसमें तो हो फेल ही हो नहीं जाएगा। सकता। सही। उसकी नेसेसरी कंडीशन मीट नहीं कर पाएगी इसमें। हम्म। अगर सेम लिमिट पे जाएगी तभी सैंडविच थ्योरम सिर्फ होता है, अगर वैसे नहीं होता यूज। नहीं, वैसे नहीं होता है। सैंडविच थ्योरम जो है वो डिस्प्रूविंग के लिए बहुत मतलब रेयर काम में लेते हैं, प्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। तो फिर गेस करना पड़ेगा ना कि हम अब कितने सारे फंक्शन है, कुछ जाएंगे भी मतलब एक सेम लिमिट पे, कुछ नहीं भी जा सकते हैं। फिर उन दो एग्जैक्टली फंक्शन के बीच में तीसरा फंक्शन को एग्जिस्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए एग्जैक्टली। तो इस प्रॉब्लम को मैं एक सैंडविच थ्योरम से एक बार करके दिखा दूं आपको, एकदम प्रॉपर तरीके से। यस। आपको कुछ नई चीजें ही मिलेंगी। ठीक है, देखिए। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में मतलब ध्यान से समझते हुए चलेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इस फंक्शन का डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन जो है वो कोई बताएंगे मुझे एक बार? रियल नंबर ले लूं तो कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसमें से 0 को हटाना पड़ेगा? को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। तो लेट एक D1 हमने एक डोमेन ले लिया जो कि आपका ये वाला डोमेन D और 0 से इंफिनिटी इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इस D1 का मतलब क्या है? इस D1 का मतलब है, क्या मतलब है बताओगे एक बार?
सारे नॉन नेगेटिव नंबर सारे इसमें। सारे पॉजिटिव और सारे पॉजिटिव ही आएंगे, इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा, सारे पॉजिटिव मतलब नंबर्स। ओके, तो अब इस डोमेन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो डोमेन का क्या है, एक्स आर में से आए जो कि एक्स हमेशा ही पॉजिटिव रहे, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो इस डोमेन का लिमिट पॉइंट कितना होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो इस डोमेन का लिमिट पॉइंट कितना होगा? 1। कैसे? देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बुक में डायरेक्ट कुछ दे रखा है, मैंने कुछ और पूछा है। मैं पूछ रहा हूँ कि डोमेन आपने डिसाइड कर दिया कि वो सारे एक्स रियल नंबर्स जो पॉजिटिव हैं। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ कि लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस डोमेन, लिमिट पॉइंट्स ऑफ D1 तो क्या होंगे उसमें? दिवाकर, ऑब्वियस चीजें पूछ रहा हूँ, छोटी सी ऑब्वियस चीज, बहुत ही छोटी। अरे इतना सोचने की जरूरत क्यों आ रही है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाओ भाई। अच्छा एक वर्ड बोलता हूँ, क्लोज सेट। अब बता दो एक बार। दिवाकर सुन पा रहे हो? हाँ, लिमिट पॉइंट क्या होंगे D1 के लिमिट पॉइंट्स? अरे यार भाई, सारे पॉइंट्स ही लिमिट पॉइंट्स होंगे नहीं होंगे? बताइए, इतना सोचने की जरूरत कहां से थी? सभी पॉइंट्स ऑफ D1, एवरी पॉइंट ऑफ D1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ D1, isn't it or not? किसने बोला? अभी तक तो आवाज आई नहीं किसी की। आपकी आवाज तो आई नहीं थी, आपने बोला होगा, पता नहीं, म्यूट करके बोल दिया होगा। सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हैं, चैट पर बोला। ओके ओके ठीक है। देखो सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हैं, क्या जीरो लिमिट पॉइंट है इसका? बोलिए भाई। जीरो कैसे होगा? अरे जीरो नहीं होगा लिमिट पॉइंट? हु सेज दैट? आपको किसने कहा जीरो नहीं होगा? भैया लिमिट पॉइंट के लिए आपके सेट में होना जरूरी है या नहीं है? कितने दिन पहले बताया था? महीना हो गया होगा। सेट में जीरो नहीं है, बट जीरो लिमिट पॉइंट तो है ना। नहीं समझ पा रहे? एम आई ऑडिबल? यस। जीरो लिमिट पॉइंट है या नहीं, पहले ये बताइए। है? कैसे है? सबको क्लियर है कैसे आया लिमिट पॉइंट? दिवाकर, अरे इसमें मतलब कि हमारा फंक्शन तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या हुआ? तो इसमें ई का फिर जीरो कैसे होगा? D1 सेट का लिमिट पॉइंट पूछ रहा हूं मैं। D1 सेट का लिमिट पॉइंट जीरो हो सकता है या नहीं? अरे भैया आप समझ ही नहीं पा रहे। D1 है क्या? D1 आपका रियल लाइन ही तो है। यहाँ जीरो है, जीरो से बड़े सारे नंबर। अब जीरो को लिमिट पॉइंट बोल दिया तो कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हमने? गुनाह है क्या कोई?
अब f जो है फंक्शन आपका f ऑफ x जो कि e पावर 1 ओवर x है, वो 0 के नेबरहुड में अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर आप 0 के आसपास इस फंक्शन को देखते हैं तो ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है 0 के किसी नेबरहुड में आपका फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। हाँ यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखो 0 का आप कोई भी नेबरहुड ले लोगे, 0 का नेबरहुड आप लेफ्ट साइड से तो नहीं ले सकते है ना, यहीं से तो ले सकते हो, ऐसे ये वाला नेबरहुड, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन जो है आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। फंक्शन ही अनबाउंडेड हो गया तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा डोमेन ले लेते हैं D2। तो D2 को इस बार हम डिफाइन करते हैं वो सारे x जो कि रियल नंबर से आ रहे हैं सच दैट x की वैल्यू हमेशा ही 0 से छोटी रहने वाली है। फिर से 0 क्या हो गया, एक लिमिट पॉइंट हो गया, हुआ या नहीं? हो गया। हाँ इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि एग्जिस्ट कर रही है, दिख रहा है ना, यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट पॉइंट से तभी बनेगा ना जब एग्जिस्ट करेगा। अरे 0 तो लिमिट पॉइंट है, लिमिट नहीं है ना, समझ नहीं रहे आप। 0 को मैंने लिमिट पॉइंट बोला है, लिमिट थोड़ी बोल दिया है। इस हाँ डोमेन का लिमिट लिमिट पॉइंट है। पॉइंट, इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है। अभी के लिए इस डोमेन का लिमिट पॉइंट 0 है, बस इतना बोला है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं हमेशा ही नॉर्मल फंक्शन जो आपका t है उससे तो हमेशा ही बड़ा होता है। यस और ये t हमेशा ही 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0। अगर हम t को बड़ा ले रहे हैं 0 से तो कोई यस दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। अब t को आप ले लीजिए -1 ओवर x, क्या ले लो, -1 ओवर x। जब आप यहाँ पर इसको डालोगे e पावर -1 ओवर x इज ग्रेटर देन -1 ओवर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज लेस देन 0। बताइए, x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए ये इनइक्वालिटी फुलफिल करने के लिए, isn't it? अरे भाई कोई नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो सकता है क्या? मैं बोलूं -2 इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0, नहीं आप हो लोग मुझे सकता। पागल बोलेंगे, भाग के चले जाएंगे, नहीं आएंगे मेरे पास पर कभी। ऐसा ही तो होगा अगर मैं -2 को 0 से बड़ा बता दूं। तो -1 ओवर x जो है वो 0 से बड़ा तभी तो हो सकता है जब x नेगेटिव हो, यस यस और x जब नेगेटिव है तो हमारा डोमेन है फुलफिल है, कर दिया फुलफिल डोमेन को, हाँ ये सही। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं रेसिप्रोकल। क्या कर रहे हैं, यहाँ से रेसिप्रोकल ले रहे हैं। जब रेसिप्रोकल हम यहाँ से ले रहे हैं तो मुझे ये बताइए, रेसिप्रोकल लेते टाइम इनइक्वालिटी हमेशा ही बदल जाती है, उल्टा हो गया। यस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर e पावर 1 ओवर x बन गया और ये हमेशा ही छोटा हो जाएगा माइनस ऑफ x से। बोलिए ओके। लेकिन e पावर
1/x की जो वैल्यू है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हमेशा ही 0 से बड़ा रहता है, ये भी तो है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। यस और ये जो इनइक्वालिटी है ये फॉर ऑल एक्स नेगेटिव के लिए फुलफिल हो रही है। गॉट इट। यस अब यहाँ पे आप लगा दो सैंडविच थ्योरम, ये जा रहा है 0 को, ये जा रहा है 0 को, ये जा रहा है, चला जाएगा ये भी कहाँ, 0। यहाँ से सैंडविच थ्योरम से हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस e पावर वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी 0 आ गई। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा अटपटा होगा, थोड़ा सा मतलब आपको लगा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो हाँ रहा है इस टाइप से, है ना। कॉन्सेप्ट समझने RHL की कोशिश एग्जिस्ट करो। नहीं कर रहा बट LHL एग्जिस्ट करता है। हाँ एक्चुअली ये जो एनालिसिस यहाँ पे की है ये जैम के लिए तो खैर इतना यूजफुल है या नहीं पता नहीं, बट टीएफआर के लिए है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करोगे आप इस टाइप का? हाँ करना चाहोगे? यस ओके, देन आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए आप। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है बट वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट जरूर है। अभी फिलहाल के लिए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो धीरे धीरे तो प्रॉब्लम भी लगा लोगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स, इन तीनों की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको सैंडविच थ्योरम यूज करनी है। कैसे करोगे, कैसे लगाओगे, एक बार करो ट्राई, देन उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे अप्रोचेस सीख रहे हैं। जैसे मान लो सैंडविच थ्योरम में आपने मास्टरी कर ली अच्छे से, सैंडविच थ्योरम आपको लगानी आ गई बढ़िया से, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम में यूज ही होने वाली है आगे जाके, राइट। भाई 1.25 घंटे की क्लास तो हो चुकी है। करो भाई करो, क्या बात है, इतना धीरे कैसे हो गए? सन्नाटा हो जाता है यार कभी कभी तो बिल्कुल ही एकदम। भाई एक चीज तो मैंने नोटिस कर ली अपने बारे में, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। देखो मुझे पढ़ाने को मिल जाए सही है मेरे लिए, और शायद यहाँ पे कोई रोक भी नहीं सकता हमें पढ़ाने से। कोचिंग और इंस्टीट्यूट वगैरह हमें में आप जैसे गाइडेंस से पढ़ने में मजा आता है। क्या क्या कह रहे हो? हमें आप जैसे गाइडेंस टीचर से पढ़ने में मजा आता है। ये तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि क्या है ना कि ऑफलाइन कोचिंग्स में वेरिफिकेशन होता है कि आपके पास में नेट है नहीं है, मास्टर्स है नहीं है, आप ऐसे पढ़ा रहे हो। यहाँ पर ऑनलाइन में कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
कॉन्सेप्ट आता है पढ़ा सकते हैं, नहीं आता है नहीं पढ़ा सकते, दैट्स इट। अभी मेरे पास ना एक मैसेज आया शाम को कि सर मैंने ना सीक्वेंस वाली जो सीरीज है ना 42 वीडियोस, उनमें मैंने 2 वीडियो में ही एक ऐसी चीज सीखी जो मुझे नहीं आती थी। मैंने पूछा ऐसा क्या था भाई? बोले 1+1 और x पावर x की लिमिट निकालना। वो तो e के इक्वल होती है, सबको पता है, लेकिन उसको निकालें कैसे? यार दिवाकर, हमने ना कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड एनालिसिस किया था उसमें ना, सीक्वेंसेस में। काफी लोगों का मैसेज आ रहा है, बोला भैया बहुत शानदार समझा रखा है आपने। मतलब हमने एकदम खोल खोल के बता दी थी चीजों चीजों को अच्छे से, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उन क्वेश्चंस के अंदर ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। जबकि अगर कॉन्सेप्ट अलग पढ़ाते तो बहुत सारे उसमें हमें थ्योरम्स वगैरह प्रूव करना होता, बहुत सारी चीजें करनी होती, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने स्टैट क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन में ही सब कुछ बता दिया। हेलो हेलो हाँ ब्रे, हाँ ब्रो। भैया, जैसे कि इसमें लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x है, हाँ। इसको सैंडविच से करेंगे तो ये बाउंडेड होगा x माइनस x से। हम्म तो उसके बाद इसमें लिमिट लगाए तो वो हो गया, जैसे कि 0 आया तो साइन 0 0 हो गया, ठीक है। हम्म हम्म लेकिन ये माइनस एक्स टेंस टू, ये जो बीच में दिया हुआ है एक्स टेंस टू माइनस 0, इसको हम्म। कैसे करेंगे? करो, ट्राई करो, थोड़ा जैसे और लिमिट में सोचो करते इसमें। थे, जैसे लिमिट में करते थे तो साइन एक्स जो था वो बाउंडेड होता है माइनस एक्स और एक्स से। हम्म तो यहाँ पे मेरा जो है ये मतलब कि एल एच एल है, हम्म। तो इसमें क्या करेंगे? जी माइनस 0 माइनस एच ऐसे करके करेंगे, जैसे देखो लिमिट क्या में हो करते थे सकता है, साइन। और थोड़ा देखो इसमें क्या हो सकता है, और देखो, बस 1 मिनट और है, फिर बताते हैं इसके। सोचो, दिमाग घुमाओ इसके अंदर थोड़ा सा। एक हिंट देता हूँ, साइन एक्स जो है सबसे ज्यादा वैल्यू किस पर लेता है और कितनी लेता है? 0 के आसपास बताना, ज्यादा दूर जाने की नहीं है। हाँ, 1 लेता है, लेकिन किस पर लेता है? 90 पे। 90 π/2 पे। सबसे कम हाँ, वैल्यू किस पे लेता है? वही 0 पे। 0? अरे 0 होती अरे है सबसे रुकिए, कम? नहीं नहीं, -1। -1 किस पर लेता है? हाँ माइनस 1। किस पे लेता है? -π/2 पे। अब आपके पास में 2 इंटरवल है, -π/2 से 0, 0 से π/2। ये हिंट है आपके लिए, ठीक है? 0 को एज ए फंक्शन कंसीडर करो, फिर हो जाएगा। आप 2 इंटरवल ले लो, 0 से लेकर के π/2, -π/2 से लेकर के 0। इन दोनों इंटरवल्स में साइन एक्स कैसा बिहेव रखता है, एक्स से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब करो एक बार एनालिसिस इसके बारे में।
बताओ आ जाए तो। राखी का आ गया। दिवाकर आपका भी हो गया होगा आई थिंक। आर्यन 2 हैं है ना? एक तो आर्यन विद मैथ है वो अलग है, आप अलग हो है ना आर्यन? नहीं मेरा ही नहीं है। है, दोनों सेम ही है। अच्छा अच्छा सेम ही हो क्या? ओके हाँ वो कभी कभी नेट नहीं होता तो पापा के आईडी से आते हैं। ओके ओके। ठीक है करें इसको, करें एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएं एक बार। यार कुछ लोग हैं आते हैं, कुछ कमेंट करते हैं देन चले जाते हैं, तो आप देख पा रहे हो ऐसा? कुछ क्या विशाली है जेल पे पड़ा है। है ना, मतलब पढ़ने की नियत नहीं है, उनको सिर्फ ध्यान चाहिए बस, अटेंशन, कोई दिक्कत नहीं है यार। वो पढ़ते हैं एक ग्रुप में, बस इधर नहीं इधर, बस ऐसे अटेंशन के लिए आते हैं। कोई बात नहीं अपने को। भैया बताइए। हाँ देखो देखो भाई, जब आप बात करते हो 0 से लेकर के π/2 के बीच में, तो आपका साइन एक्स जो है वो ऐसा होता है, यहाँ π/2 से लेकर के 0 तक, और यहाँ -π/2, यहाँ है -π/2 और यहाँ है π/2। ओके, तो -π/2 के आपकी वैल्यू -1 मिलती है, π/2 पे आपकी वैल्यू मिलती है 1। ओके, तो हम यहाँ पर लिखें इन 0 से लेकर के x अगर π/2 के बीच में है, तो आपका साइन एक्स किस किस के बीच में होना चाहिए? मतलब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि x की वैल्यू 0 से 1। 0 से और π/2 के बीच में है, तो क्या साइन एक्स को हम 0 से बड़ा बोल सकते हैं? बोलिए। यस। 0 से बड़ा बोल सकते हैं, ओके। एंड x से छोटा बोल सकते हैं? x से छोटा, इस बारे में थोड़ा सा बताइए एक बार, x से छोटा क्यों बोलेंगे? कौन बताएगा? ग्राफ ड्रॉ करके देख लेंगे जीरो पे। ग्राफ से तो क्लियर है, देखो ग्राफ से तो क्लियर है। ये लो, ये साइन एक्स है, यहाँ पे π/2 है, और ये चल रहा है आपका x। तो ग्राफ से तो x बड़ा ही आ रहा है, वो तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है ये बात है। बट इसके अलावा अगर इसको समझना चाहें हम, मतलब लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करके लिखोगे क्या? और कोई तरीका? जैसे वैल्यू देखेंगे, साइन 0.5 पे 0.4 है और x इज इक्वल टू 0.5 बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से x की वैल्यू ज्यादा होती मतलब है। मान लेते हैं कि आपका आइजर में हो गया और आपको प्रोफेसर ने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन एक्स जो है एक्स से हमेशा छोटा होगा जब एक्स 0 से π/2 के बीच में, और आपको लिखना है प्रूफ। तो आप प्रूफ कैसे लिखोगे इसका, बस वो मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था आपसे। एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी होता है, सर्कल का हाँ, एक आर्क सॉल्व करते हैं। कैसे मतलब? वो एक कोई सर्कल का एक आर्क लेते हैं, उसमें कोई एक एंगल थीटा लेते हैं, ओके, और फिर उसमें परपेंडिकुलर लेकर के मतलब एक प्रोसेस है, कॉपी पे कर सकता हूँ उसको। आप कॉपी में करके एक बार भेजना प्लीज, है ना, मुझे जानना है ये वाला, मुझे नहीं पता था। और कोई भी 11th क्लास की या 12th क्लास की जो लिमिट की एनसीईआरटी किताब होती है उसमें भी मिल जाती है। पढ़ा होगा कभी, अभी भूले बैठे हैं यार, अभी कहाँ याद आएगा। ओके ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो
ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आप ग्राफ से देख पा रहे हो कि 0 से बड़ा π/2 से छोटा जब भी हम चलेंगे तो x से तो छोटा ही हमें मिलने वाला है। ओके, x से तो छोटा ही मिलेगा sin x की जो वैल्यू आएगी हमेशा। गॉट इट? अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि इस पे लिमिट लगाई तो ये कहाँ चला गया, 0 पर। लिमिट कौन सी लगा रहे हैं हम, x टेंडिंग टू 0 प्लस। यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं तो ये भी 0 को चला गया, तो साइन x को भी कहाँ जाना होगा, 0 को जाना होगा। यहाँ से क्लियर है? इसी तरह से अगर हम -π/2 से और 0 के बीच में हमारे x को लेते हैं, देन यहाँ से x की वैल्यू हमेशा छोटी मिलेगी sin x से और हमेशा ही छोटी मिलेगी 0 से भी। यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अच्छे से देखो, देख पा रहे हो? भाई sin x जो है, देखो आप ऐसे लाइन खींचोगे तो वो लाइन थोड़ी यूं जाएगी sin x वाली, और आपका ये जो वो सॉरी x वाली sin x वाली जो लाइन है वो ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो sin x डोमिनेट कर जाएगा ना, sin x बड़ा हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपका x बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। वापस से हमने इसमें सैंडविच लगाया तो ये 0 को चला गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर फिर से हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस में ये फिर से 0 को चला गया, तो इसको भी 0 को जाना चाहिए। इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही तरह से देखेंगे तो ये 0 को ही जा रहा है, 0 को जा रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है हमेशा ही 0 मिलनी चाहिए। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस। ठीक है, एक चीज और होती है कि आपका साइन x जो है ना, उसका मोड जब हम लेते हैं तो वो हमेशा ही हर x के लिए मोड x से छोटा रहता है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्या यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं, ये वाली चीज? बिकॉज देखो आप खुद ही देख लो ना यार, साइन एक्स को जब आप बाउंड करोगे तो किससे बाउंड करोगे, माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स मोड एक्स, ऐसे ही तो करोगे, मोड बोलिए। हट जाएगा ना। अरे इसका मोड हटेगा, इसका थोड़ी ना। किसका मोड हटता है, इसका हटता है या इसका हटता है? साइन एक्स का हट जाएगा। साइन एक्स का हटेगा क्या, ये लो, अभी ठीक है। माइनस मॉड एक्स से प्लस मॉड एक्स तक जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, वही तो। माइनस मोड एक्स से प्लस मोड एक्स। अभी आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव ले लेते हो तो ये हमेशा ही निगेटिव मिलने वाली है ये वैल्यू। अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले लेते हो तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव लोगे तो बाहर लगाए ना माइनस, तो बाहर लगाए वो हमेशा ही आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब अल्टीमेटली बात ये है, माइनस ऑफ मोड एक्स से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ही बड़ी रहेगी और मोड एक्स से हमेशा ही छोटी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। नाउ गॉट इट? अभी ठीक है, एकदम क्लियर? बोलो भाई, ठीक है। तो आज का डिस्कशन जो है यहीं तक रखते हैं, काफी लंबा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा, कितना 1 घंटा 35 मिनट हो गए, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं
एंड कल से शुरू करेंगे, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। आज कितने क्वेश्चन हुए हमारे? आज हुए 6 क्वेश्चन, बट हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, ठीक है। इन क्लास बहुत सारा हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब थ्योरी यहाँ पर लिखवाना मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, थ्योरी लिखवाता वही आपकी पढ़ी लिखी थ्योरी है, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी आपने काफी कुछ सीख ली, है ना। थैंक यू सुजीत कुमार, समझ में आया सुजीत आपके? ये सुजीत दूसरे हैं या वही हैं, आप एक बार बताएंगे? नहीं नहीं, मैं कल जो कोई अच्छा क्वेश्चन अच्छा, कर रहा था कोयम्बतूर, वो कोयम्बतूर वाले हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। प्रोडक्टिव सेशन था ये, अलग है, हाँ अलग है। तो आप लोग ऐसा करो, देखो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करो यार, यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करना चाहिए अपना। तो अब ये जो सेशन अपलोड हो जाएगा वहां पर आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस जा करके शेयर करो। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी आपको लग रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप अच्छा ही बोलो जा करके, जो आपको यहाँ पे फील आ रही है, मस्त सीखने को मिल रहा है, वहां पर जा करके बताओ लोगों को, और अपने दोस्त वगैरह को ऐड करो थोड़ा सा, बस यही है सपोर्ट के लिए, और क्या ही, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर, एक्चुअली मैं ये जो हाँ आपका सेशन था, मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे एक सर हैं, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपके सर ने मुझे सजेस्ट किया है ऐसा? हाँ, अभी मतलब वो देख रहे थे, मतलब मतलब सुन रहे थे आपकी बातों को, तो वो अभी बोल अभी रहे थे कि हाँ हाँ अभी। किस नाम से? नहीं, वो मतलब प्रेजेंट, मतलब लाइव नहीं थे, बस मेरे रूम पे ही देख रहे थे वो। अच्छा, मतलब रिकॉर्डेड देख रहे थे ऐसा? हाँ, मतलब वो सुने तो उनको काफी अच्छा लगा, लाइक इट्स एमटेक के स्टूडेंट ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ही। वाओ, थैंक्स ब्रो। उनको बताया नहीं आपने कि मेरे भैया सर, की तो मास्टर्स भी नहीं है? हाँ वो तो ठीक है, लाइक वो एमटेक बिट्स पिलानी किए हैं, तो अच्छा उनकी अच्छा, एक्सपीरियंस वो बता रहे थे कि ऐसा ही हम लोग को भी पढ़ाते थे, दैट योर उनका लेवल का आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू ब्रो। आप अपने दोस्तों को भी साथ में लाइए, ठीक है, डेटा लीक होना चाहिए Sure, भाई, sure, आपको जरूर जरूर ट्राई है ना। करेंगे। अपना मतलब जितने आपके जिस जिस ग्रुप में हो वहां पर जाकर के थोड़ी चर्चा कीजिए, इस तरह से जी। चर्चा कीजिए कि किसी को डिस्टरबेंस भी ना हो और हाँ। लोगों को पता चले, हमारा जी। फायदा हो लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो। बस यही हमारी अप्रोच रहती है, हम अपना आप फायदा कोयम्बतूर देखेंगे। जानते हैं? कोयम्बतूर, हाँ, क्यों नहीं जानते यार, कोयम्बतूर किसने नहीं सुना। नहीं, साउथ इंडिया में है ना, तो बहुत ऐसे शायद नहीं जानते होंगे। नहीं नहीं, सब जानते हैं भाई, किसने नहीं सुना, कोई बताएगा यहाँ पे कोयम्बतूर नहीं सुना? कोई नहीं सुना है। अरे सुना है भाई, कोयम्बतूर, कोयम्बतूर कोयम्बतूर। या एग्जैक्टली दैट वन। चलिए, अच्छा लगा, सब अलग अलग जगह से है। बिल्कुल और बिल्कुल। इवनिंग की एक जो सेशन होती है, इट्स अमेजिंग, वाह। कौन सा वाला? इवनिंग का सेशन? हाँ हाँ, अभी अच्छा ये वाला, ओके ओके। वाला। ये तो अभी और बढ़ेगा भाई, ये तो क्वेश्चंस कुछ नहीं थे, ये तो मतलब ऐसे थे कि आपका वार्म अप हो जाए थोड़ा बहुत, एकदम पहले का पढ़ा हुआ है वो थोड़ा ऐसे वार्म हो अप, जाए। एग्जैक्टली। अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना असली हाँ। वाले, उसमें फिर फंसोगे, उसमें फिर 2-2 घंटे भी लग जाएंगे ना सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मस्त एकदम लंबा चला करेगा सेशन। पाएंगे वो क्वेश्चन। बिल्कुल। उस क्वेश्चंस का भी मतलब लेने वाले हैं, क्वेश्चंस मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना, टफ वाला क्वेश्चंस। टफ वाले अभी आने वाले हैं, 1-2 दिन में ही आने वाले हैं। मैं अभी देखो एस के मापा के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अभी तो फिलहाल तो आपको, ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यहीं से समझा देता हाँ हूँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं रूडिन हाँ के हाँ। क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़ा सा बार्टले में से उठाएंगे 1-2 प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद में एएमएस की जब प्रॉब्लम आएंगी, जब असली यहाँ पर गेम पता चलेगा कि कौन कितना कर सकता है, किसने कितना किया है ना। हवा टाइट होएगी थोड़ी सी मेरी भी, आप लोगों की भी, कुछ क्वेश्चंस में मैं खुद भी फंस जाऊंगा, नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे कि यार नहीं आ रहा, इसी तरह से एफर्ट करते रहेंगे।
हाँ हाँ ओके ठीक है। So we are exactly 6 member, right? Only. नो हम 6 मेंबर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अरे लोग बहुत लोग सारे हैं। कुछ लोगों को काम हो जाता है इसलिए चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप देखते तो बहुत सारे हाँ थे यहाँ पे। हाँ राइट, हाँ कभी मेरा भी हो जाएगा। अरे हाँ वही तो, कुछ को काम हो जाता है, कुछ को कुछ और प्रॉब्लम है। नेट खत्म हो गया, कई लोगों का नेट खत्म, दिवाकर का नेट खत्म हो गया था, भाई ने कहीं से अरेंज करके मतलब किया है। हैट्स ऑफ दिवाकर। हम्म। तो इस तरह से है ना? तो चलिए इस बाकी सेशन को आप यहीं थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं? देखो मैं जयपुर से क्या हूँ। क्या आपका करंटली बैकग्राउंड? हाँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी एग्जाम, जो कि हम्म। टीआईएफआर एग्जाम होता है, स्पेशली फॉर टीआईएफआर। ठीक है। ओके। मुझे पीएचडी में ही जाना है, वहीं से मास्टर्स प्लस पीएचडी करनी है। प्लेसमेंट में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाना ही पीएचडी में है। सो दैट मैंने इन यूट्यूब फ्यूचर। चैनल, हाँ फ्यूचर में, सो दैट मैंने ओके। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मुझे पढ़ाने में मजा आता है। अब देख ही पा रहे होगे यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, और अभी भी राइट। मतलब मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, गला दुख गया फिर हम्म। भी मैं बोले जा रहा हूँ। मैंने काफी खुद को अप किया है पढ़ा पढ़ा करके। आज से कुछ 2 महीने 3 महीने पहले की वीडियो देखोगे तो कुछ और था, आज कुछ और हूँ। इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो बस इसी तरह से हम अप कर रहे हैं अपने आप को। बहुत बेहतर कर रहे हैं आप। थैंक यू ब्रो। एंड यू आर इन एनसीसी? हाँ हाँ, आई पास्ट। यू पास्ड अवे? मतलब मैं ओके ओके। कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स एनसीसी का। अभी ओके मैं ओके कुछ ओके। और करता हूँ। यस गॉट इट गॉट इट। यू आर हम्म। इन एनसीसी। या। गॉट इट गॉट इट। चलिए इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, एंड बने रहिए सेशन हाँ। में। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर ऑल। थैंक यू गुड थैंक यू। नाइट टेक बाय बाय। केयर बाय